पहले थेसलोनिकियों का पुस्तक 5वां अध्याय 23वीं आयत हम पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का नाम शांति का परमेश्वर है। पौल प्रेरित की आशा है थेसलोनिकियों का जो कलीसिया के लोगों के बारे में लिख रहा है। शांति का परमेश्वर आप ही मतलब वो खुद ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे हालेलुया और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। मतलब कलीसिया परमेश्वर की आशा क्या है? परमेश्वर का दास है, उसकी आशा क्या है? कलीसिया के लोग पवित्र हो जाना चाहिए। कब तक देखो? और तुम्हारी आत्मा, आपकी आत्मा, आपका प्राण और आपकी देह है हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक कैसा होना चाहिए? पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। पवित्रता में आप सुरक्षित होना चाहिए, निर्दोषता में आप आखिर श्वास तक जीना चाहिए। यही तो परमेश्वर की आशा है, परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का दास भी कलीसिया के लोगों को विषय में यही चाहता है, कलीसिया के लोग पूरे पूरे पवित्र रहे, शुद्ध रहे, वो भी प्रभु यीशु मसीह का आने तक रहे। मतलब कलीसिया के लोगों के अंदर एक अच्छा विवेक रहे, शुद्ध विवेक रहे, निर्दोष विवेक रहे, उनका विवेक में कलंक ना रहे, आपके विश्वास में कलंक ना होवे, आपका विश्वास के बारे में अच्छा विवेक होना चाहिए। शाद्रक मेशक अबेदनगो को अच्छा विवेक था, इसलिए अच्छा उनका जो है विश्वास भी हालेलुया अच्छा था। विश्वास में लोग पक्के थे, विश्वास के बारे में उनको अच्छा विवेक था। राजा को बोल दिया, ये राजा इस विषय में तुम हमसे चर्चा मत करो, ये तो व्यर्थ है। हमारे साथ इसी प्रकार बात, हम तेरी कड़ी की हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये बात हमसे नहीं करो। हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए लायक है, यदि वो नहीं बचाएगा तो भी गलत बात हमसे नहीं होगा। हालेलुया। यही तो शुद्ध विवेक, विश्वास में भी विवेक, भरोसा में भी अच्छा विवेक। हालेलुया। हर बात में आपकी दृढ़ता होना चाहिए। देखो कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। परमेश्वर की आशा, परमेश्वर का दास की आशा और कलीसिया परमेश्वर को बनाने की जो उद्देश्य यही है, कलीसिया के लोग पूरा पूरा पवित्र रहे और आपकी आत्मा और प्राण और देह हमारा प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आप पक्का पवित्र रहे। अभी एक दो वचन पढ़ेंगे, देखो। हालेलुया। इसी के आधार पर पढ़ेंगे दूसरा राजाओं का पुस्तक 20वां अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं विनती करता हूँ, परमेश्वर से विनती करता है। देखो राजा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करो कि मैं सच्चाई और करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। जब परमेश्वर से ये राजा बात करता है, परमेश्वर से किस प्रकार बात करता है? परमेश्वर ने अपना दास यशायाह को राजा हिजकिय्याह के पास भेजा है। हिजकिय्याह कई महीनों से, कई दिनों से बीमार होकर के काट में पड़ा रहता है, वो मृत्यु का काट में पड़ा रहता है। परमेश्वर के दास हिजकिय्याह के पास आकर के बोल दिया, देखो तुम अपना के राजकीय कामों को क्रम कर दो, जिसको जो भी आज्ञा देना है तुम आज्ञा दे दो, जो जो काम करना है तुम्हारा समय में कर दो। तुम काट में पड़े पड़े भी तुम कई काम कर सकते हो।
तुम बचेगा नहीं है, तुम मर जाओगे, तुम बचने वाला नहीं है, तुम मर जाओगे करके बोला है। तब ऐसे क्या परमेश्वर से बोला, क्या सोचा होगा, हे प्रभु मुझे मरने का समय आ गया है। वो सोच भी नहीं पाया, उसको कई काम करना था, उसको परमेश्वर के बारे में भी है कई विषय है, और देश के बारे में भी कई विषय बाकी है, या वो कुछ जीना चाहता है, कुछ भी मालूम नहीं है। हालेलुया। लेकिन एजेकिया को अच्छा नहीं लगा, 39 उम्र में कोई मरना नहीं चाहेगा। वो परमेश्वर के लिए अच्छे अच्छे काम किया, परमेश्वर के लिए जो उचित है वही काम किया। इसलिए वो परमेश्वर से बोलता है, हे परमेश्वर मैं विनती करता हूँ, स्मरण करो कि मैं सच्चाई और करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हमारे में कितने लोग बोल सकते हैं, प्रभु मैं सच्चाई से और करे मन से मैं तेरे सम्मुख में चलते आया हूँ। हमारे में कितने लोग बोल सकते हैं। चलो आज हमारी मूर्ति का दिन है, आज हम आखिर श्वास लेने वाले हैं, हम परमेश्वर को क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं, ये परमेश्वर स्मरण करो कि मैं सच्चाई और करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। मैं सच्चाई से चला, करे मन से चला, शुद्ध मन से चला आपके सामने। प्रभु तू स्मरण करो करके प्रभु के सामने बोलने के लिए हमारे में कितने लोगों को हिम्मत है, हम लोग बोल सकते हैं हमारा बारे में, खुद एक सर्टिफिकेट परमेश्वर को दे सकते हैं। वो सच्चा दिल से बोलता है, हे परमेश्वर विनती करता हूँ तुम स्मरण करो। प्रभु मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा याद करो प्रभु मैं किस प्रकार आपके सामने मैं चलता आया हूँ, कितना खरे मन से और सच्चा मन से मैं सच्चाई से आपकी सेवा किया है। जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ। आप लोगों में कितने लोग प्रभु को ये बोल सकते हैं। भाइयों बहनों, ये इसका नाम ये प्रभु भक्ति है। प्रभु भक्ति बोलते हैं ना, यही है प्रभु भक्ति है। प्रभु के सामने आप इसी प्रकार बोल सकते हैं, आपको हिम्मत है। ऐसा नहीं प्रभु के पास आ जाएंगे, हम स्तुति कर देंगे, आराधना कर देंगे, हर मीटिंग में आएंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन इतने करने के बावजूद भी हमारा अंदर प्रभु के सामने इस प्रकार बोलने के लिए ताकत है। वो बोलता है, हे मेरे परमेश्वर मैं विनती करता हूँ, याद करो मैं सच्चाई और करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। हम परमेश्वर को बोल सकते हैं प्रभु, यही बोलते हैं अच्छा विवेक, यही तो शुद्ध भक्ति है। ये विवेक हमारा अंदर 24 कलाक होना चाहिए, 24 इंटू 365 डेज, 365 दिन, 65 दिन। ये जो है विश्वास, ये बयान अपने बारे में, ये बयान हमारे अंदर होना चाहिए। ये साक्षी है, खुद की साक्षी देता है। ये बोलता है, हे परमेश्वर मेरे बारे में आपका दास ने ऐसा बोला है, तुम मर जाएगा करके। आप विनती करो ना, स्मरण करो, मैं विनती करता हूँ स्मरण करो कि मैं सच्चाई और करे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। फिर यह बोलते ही वो आगे नहीं बोल पाया है, वो रोने लगा। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि प्रभु, वो प्रभु के दास तो मर जाएगा करके बोला, चला गया, थोड़ा आगे ओटला तक चला गया, आंगन तक चला गया। परमेश्वर ने फिर से बोला, हे ऐसा मेरा जो है लोगों का प्रधान के पास फिर से जाओ, मेरी प्रजा के प्रधान एजेकिया के पास फिर से जाओ और बोलो तो नहीं मरेगा। तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। हालेलुया। निष्कपट हृदय से, शुद्ध विवेक से, निर्दोष विवेक से आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया। आपकी सुनता है, आपको ज्यों का त्यों बना देता है।
आपकी सारी तकलीफ को, समस्या को, बीमारी को प्रभु दूर करता है, आपको खड़ा करता है। हालेलुया। यहाँ देखो, हमने पढ़ा हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे, हालेलुया, आप निर्दोष और निर्दोषता में सुरक्षित रहो। अपने आप को निर्दोष और शुद्ध बना के रखो यीशु का आने तक। हम थोड़ा स्तुति किए, आराधना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम सलंग चर्च में आएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, फिर प्रभु को चेकिंग करेंगे, प्रभु हमें आशीर्वाद किया है कि नहीं, प्रभु हमें आशीर्वाद, ये नहीं है प्रभु के लोग। सबसे बड़ा काम है जीवन भर प्रभु यीशु के लिए हम निर्दोष रहे, पवित्रता में सुरक्षित रहे, हमें एक अच्छा मन होवे, हमें एक अच्छा मन प्रभु देवे, जिंदगी पर अच्छा विवेक हमारा जीवन में कार्यरत होवे, कार्यशील होवे। कई चोरी करेंगे, गलत करेंगे, कंपनी में ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर जो है सीधा करके प्रभु मुझे आशीर्वाद करो करके प्रार्थना करेंगे, नहीं चलेगा। गाली बोलेंगे, व्यसन करेंगे, गलत लोगों की संगति में रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, फिर प्रभु के पास आकर के बोलेंगे प्रभु मुझे आशीर्वाद करो, प्रभु करने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो पहले थिस्सलुनीका का पुस्तक 2 अध्याय 10वीं आयत पढ़ेंगे। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र है और धार्मिक और निर्दोष रहा। विश्वासियों के बीच में आप हर एक का व्यवहार और सेवक लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? पवित्र, धार्मिक और निर्दोष। सेवक लोगों को भी ऐसा होना चाहिए, विश्वासी लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए। पौल अपने बारे में, अपने साथ, उनके साथ चलने वाला सेवक लोगों के बारे में खुद बोलता है। वो क्या बोलता है? थिस्सलुनीकियों का कलीसिया को बोलता है, तुम आप ही गवाह है, तुम जानते हो, परमेश्वर भी गवाह है, तुम भी गवाह है। तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। पवित्र होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। आप आपस में विश्वासी लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, आपका व्यवहार पवित्र होना चाहिए। पवित्र लोगों को शोभे लायक जो व्यवहार है वो ही एक दूसरे के साथ करना चाहिए। पवित्र लोगों, आपका व्यवहार एक दूसरे के साथ पवित्र है। धार्मिक मतलब आपके अंदर धर्म पाया जाना चाहिए, आपके अंदर धर्म होना चाहिए। हालेलुया। धर्म का वचन सुनने से नहीं है, धर्म का काम करने वाला होना चाहिए विश्वासी। और आपकी जीवन सबके सामने, प्रभु के सामने, पादरी के सामने निर्दोष होना चाहिए। पादरी का व्यवहार, सेवक का व्यवहार भी आप लोगों के बीच में निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता गए, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। पादरी का काम क्या है? उपदेश देते, शांति देते, समझाते थे। गलत को क्या करते? समझाते। समझाने के लिए भी पादरी चाहिए, सेवक चाहिए। हालेलुया। मतलब ऐसा नहीं कि चाल से भाई नहीं है। हालेलुया। पादरी को कोई अधिकार नहीं है, पादरी को परमेश्वर ने कोई अधिकार नहीं दिया है चाल से बोलने के लिए, चलाने के लिए, प्रभु का उपदेश को सिखाने के लिए पादरी को परमेश्वर ने अधिकार दिया, चलाने के लिए नहीं है। क्या है? चाल से कोई बोले नहीं।
पादरी कभी भी है ना किसी को ना बोले चाल से, ये कर दिया ना चाल से, ये कर दिया ना चाल से, नहीं। बच्चों को सिखा करके उपदेश दे करके सही करने के लिए पादरी है। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है 10 में, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। और भी देखो एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, कि प्रेरितों 20वां अध्याय 26-27 पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। अब गलती करेंगे ये पाप मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आप अपना बच्चे को जितना समझाना है समझाओ, वो लोग नाराज हो जावे कोई बात नहीं, समझाओ। तुम गलत मार्ग में जा रहा है, तुम गिरोगे गिरोगे गिरोगे। हालेलुया जीसस। आपको समझाने के लिए हालेलुया कभी डरना नहीं है। आपके नीचे काम करने वालों को भी बराबर समझाओ, विश्वासियों को हम समझाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। मेरे को तो कोई दोष नहीं भाई। क्यों? आगे वचन पढ़ो 27। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। मैं सारे विचारों को, परमेश्वर के सारे विचारों, परमेश्वर के सारे मन की बातों को तुमको मैं बताते रहा। परमेश्वर के वचन को मैं तुम्हें बताते रहा, मैं सिखाते रहा। मैं झिझका नहीं है, मैं डरा नहीं है, मुझे शर्म नहीं था आपको वचन बताने के लिए। यह अच्छा एक विवेक है, ये अच्छा विवेक आपके अंदर है। प्रभु आपको इज्जत करेगा, आपको मान्य करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको श्रेष्ठ जाति बनाएगा। हालेलुया जीसस। शुद्ध विवेक से काम करो। आपके बच्चे गलत मार्ग में जा रहे, 10 बार बोलो। हाथ से चला गया वो आपके बच्चे, तो भी आप उनको बचा सकता है। आपके नौकर को भी सीधा मार्ग में ला सकते हैं। विश्वासी आपस में बताना है। कोई विश्वासी गलत मार्ग में जा रहा है, आपको मालूम है, आप उनके घर में जाकर के उनको समझाओ। हालेलुया। वो पाप नहीं है। मुझे क्या है, पादरी बोलने से भी समझता नहीं तो मेरी बात कैसा समझेगा? खत्म हो गया बात, नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों यहाँ अब पढ़ते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। मतलब वो अपना शुद्ध मन को, शुद्ध विवेक को वो बता रहा है। और देखेंगे तो एक वचन और पढ़ेंगे, दानियल का पुस्तक में आएंगे, 6वां अध्याय 19 से पढ़ेंगे। बोर को पौ पड़ते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। कैसा? सुबह सुबह राजा उठ गया है। सिंह का जो है मांद में बंद करने वाला ये राजा है, क्योंकि 1 महीना पूरा जो व्यक्ति राजा को सेवाई, उस देश का राजा के सेवाई किसी परमेश्वर की आराधना करेगा, उसको सिंहों की मांद में डालने की हुक्म प्रकट हो गया है, प्रचार हो गया है। अभी बात क्या है, 1 महीना पूरा राजा का ही पूजा करने का है। कोई परमेश्वर, कोई इंसान किसी को पूजा नहीं करने का है। लेकिन दानियल है, हमेशा जैसा परमेश्वर की आराधना किया है, 3 बार प्रार्थना किया है, उसको पकड़ करके सिंहों की मांद में डाल दिया। राजा को इच्छा नहीं थी तो भी राजा की आज्ञा है, ऐसा करने वालों को सिंहों की मांद में डाल देवे। राजा की आज्ञा कभी भी बदल नहीं सकती है, इसलिए उसको सिंहों की बांध में डाल दिया। अभी सुबह सुबह भोर को पौ पड़ते ही, मतलब अंधेरा निकल जाते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। अभी देखना चाहता है ये दानियल परमेश्वर का दास है, सच्चा ऐसे काम करता था, करामन से काम करता था,
राजा की बात में कभी भी विद्रोह नहीं करता था। अभी ये छोटी सी भूल के कारण उसको सिंह की मांद में हम बंद कर दिए गए। रात पूरा उसको क्या हुआ है, क्या सिंहों ने उसको खा लिया है या उसका परमेश्वर ने उसको बचा लिया है, ये देखने के लिए राजा सुबह सुबह उठ करके सिंहों की मांद में आया है। आगे बढ़ो 20। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तू नित्य उपासना करने वाला तेरा परमेश्वर सिंहों के हाथ से तुझे बचा सका है, बचा लिया है। दानियेल को भी देखा नहीं उसने, वो शोक भरी वाणी से बोलता है। उसको इच्छा नहीं थी ये दानियेल को सिंहों की मांद में बंद कर देवे रात पूरा, तो भी आज्ञा के कारण वो गया, दानियेल सिंहों की मांद में गया। राजा को रात पूरा नींद नहीं आई है। सुबह सुबह आया, पूछता है, शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, हे दानियेल, दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? हालेलुया। लेकिन वो तुरंत दानियेल क्या जवाब देता है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, तू युग युग के लिए जीवित रहे, तू सदा जीवित रहे। आवाज आती है। सिंहों की रात पूरा सिंहों के अंदर रहा, शेर के बीच में रहा, लेकिन वो सुबह आवाज देता है, जवाब देता है राजा को। तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। आगे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। मेरे परमेश्वर ने अपना दूतों को भेज दिया, सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया है, ये मुझे कुछ भी हानि नहीं कर पाया। ये सिंह है, शेर है, मुझे खा नहीं पाया है, मुझे कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि हालेलुया बोलता है, इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष था, मुझे सिंह कैसा खाएगा? मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष था, मुझे सिंह कैसा खाएगा? उसका सवाल है। हालेलुया। आप ऐसा बोल सकते हैं? आप परमेश्वर के सामने निर्दोष बना रहो, आप परमेश्वर के सामने शुद्ध बना रहो। अच्छा विवेक आपको होना चाहिए। कई समस्या से, सिंहों के मुंह से आप बच निकलेंगे। आपको बचाने वाला हालेलुया कौन है? आपकी निर्दोषता, आपकी पवित्रता, आपकी कराई है। परमेश्वर के सामने एक उत्तम जीवन है आपका। इसके कारण सिंह भी, ये दानियेल बोलता है, इसलिए वो मुझे खा नहीं सका। कारण क्या है? मैं सीधा था राजा के सामने, परमेश्वर के सामने मैं सीधा था, मेरे अंदर कोई पाप नहीं था। परमेश्वर अपना दूत को भेज दिया है, सिंहों को मुंह को बंद कर दिया है। आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आप निर्दोष है, परमेश्वर के सामने पवित्र है, आपके लिए वो स्वर्गदूत भेजेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र लोग, यहाँ बात है, एक निर्दोष मन है, विवेक है, शुद्ध विवेक है, आपका जीवन में होना चाहिए। दानियेल बोलता है, मैं तो परमेश्वर के सामने निर्दोष था, इसलिए परमेश्वर ने अपना दूत को भेज दिया है। आप बोल सकते हैं प्रभु के लोगों? हालेलुया। आप कोई आपत्ति से, समस्या से आप बच गए, जहाँ कोई चांस नहीं है, परमेश्वर ने आपको बचा दिया, तो आप बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर के सामने एक अच्छा भक्त बना रखा, इसलिए परमेश्वर ने इस घटना से मुझे बचा लिया है, इस समस्या से मुझे बचा लिया है, इस बीमारी से मुझे बचा लिया है, इस कठिनाई से मुझे बचा लिया है। शुद्ध मन रखो। हालेलुया। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। ये राजा, मैं तेरा भी कुछ बिगाड़ा नहीं, तेरा विरोध में भी मैंने कोई काम नहीं किया।
हाल ये याद रखो, तूने निर्दोष आदमी को सिंहों को गड्ढा में डाल दिया, निर्दोष आदमी के लिए परमेश्वर खड़ा रहता है हमेशा। हालेलुया, धन्यवाद देंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद। और भी एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक पहले अध्याय 12। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। आपके लिए कोई गवाही है? अपने बारे में एक अच्छा गवाही आप बोल सकते हैं? जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच में हमारा चरित्र परमेश्वर का योग्य, ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था। जगत में पड़ोसी के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके दुश्मन के साथ, आपके मालिक के साथ, आपके साथ काम करने वाले के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, बच्चे के साथ, माता पिता के साथ आपका विवेक क्या है? आपका चरित्र क्या है? परमेश्वर के योग्य है? दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया को देखेंगे तो दुनिया जैसा बन जाते हैं, पुराना दोस्तों को देखते हैं तो पुराना दोस्त के जैसा बन जाते हैं, गांव जाते हैं तो गांव वाला जैसा बन जाते हैं। हमेशा ये होना चाहिए, परमेश्वर के पवित्र जन है। जगत में जाओ या कर के अंदर रहो या चर्च के अंदर रहो, आपको ये बात होना चाहिए। क्या लिखा है? इस बात पर घमंड करते हैं, जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर का योग्य, ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शरीर के ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। शरीर की ज्ञान नहीं है। हालेलुया, इस दुनिया में जेंटलमैन बन करके घूम रहे हैं लोग, अंदर पूरा पाप है। ये तो शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से परमेश्वर का योग्य अनुग्रह और सच्चाई के साथ आपका व्यवहार दुनिया में होना चाहिए, कलीसिया में होना चाहिए, आपके साथ आराधना करने वाले लोगों के बीच में होना चाहिए। पवित्रता और सच्चाई, यही तो परमेश्वर का योग्य मन है। पवित्रता और सच्चाई सहित होना चाहिए आपका व्यवहार, आपका हर एक व्यवहार में आपका श्रेष्ठ, आपका जो है श्रेष्ठ आपका दिखाना। कोई अब गलत दिखाएंगे ना कुछ को, अरे जाने दे यार, ऐसा भी नहीं बोलना कि एक दूसरे को चुनौती देना। भाई प्रभु के लोगों, प्रभु में आगे बढ़ते 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 पवित्रता में भी बढ़ना चाहिए, सच्चाई में भी बढ़ना चाहिए। आपका व्यवहार लोगों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ पवित्रता और सच्चाई के साथ होना चाहिए। हालेलुया, यही तो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, अच्छा एक विवेक आपका होना चाहिए। बोलता है क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। उसका विवेक का घमंड क्या है? उसका जो है मन की बात क्या है? घमंड की बात क्या है? मैं लोगों के बीच में भी पवित्रता और सच्चाई के साथ व्यवहार किया, मैं घर के लोगों के साथ भी पवित्रता और सच्चाई के साथ व्यवहार किया, माता पिता के साथ भी मैं पवित्रता और सच्चाई के साथ व्यवहार किया है, बच्चे के साथ भी पवित्रता और सच्चाई के साथ व्यवहार किया, पड़ोसी के साथ भी, मेरा सेठ के साथ भी, मेरा मैनेजर के साथ भी। मैनेजर कुछ काम करके गया, दे के गया, उस काम को मैं पूरा कर दूँ शाम तक, भले कल का दिन और भी काम करना पड़े, कोई बात नहीं। उसने बोल के गया आज शाम तक मुझे काम चाहिए करके बोल के गया, सारा काम फट 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 करके तैयार करके रखे। हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य है। परमेश्वर को योग्य क्या है? पवित्रता और सच्चाई। परमेश्वर का योग्य क्या है? चरित्र, व्यवहार है। परमेश्वर का योग्य व्यवहार करना है। इंसान क्या करता है? उसने ऐसा किया इसलिए हमको करने का है, ये नहीं भाई। व्यवहार करने वाले आपको ये समझ गए, ये बुद्धि है, ये ज्ञान है। आपकी बेटी को 1 तोला दिया है, हमको भी 1 तोला देना है उसकी बेटी को, है ना। व्यवहार क्या है दुनिया में? वो 1 तोला दिया गई तो लिख के रखते हैं ना, हाँ, चांदला कितना चांदला या कौन कौन कितना दिया, लिस्ट बना के रखते हैं ना। इतनी ये सब बात के लिए बुद्धि है, ज्ञान है। परमेश्वर आपको साथ कितना भलाई किया है, आप परमेश्वर को उनका भलाई के बदले में क्या देते हैं?
आपका मन कैसा है? हम कपटी बन जाते हैं, दुनिया के लोगों के साथ, हमारे रिश्तेदार लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। वो तो 500 रुपया का कपड़ा मेरी बेटी को दिया, 2000 रुपया का पैंट सूट मेरा बेटा की शादी में दिया, उसका बेटा की शादी में भी 2000 रुपया देना पड़ेगा। कम से कम ये समझ तो है ही ना आपको, परमेश्वर कितना भलाई किया है, अपना बेटा को आपके लिए बेच करके आपको पाप से बचाया है, नरक के आग से बचाया है। ऐसा परमेश्वर का प्रेम का बदले में आप परमेश्वर को क्या देते हैं? इसलिए लिखा है, हमारा चरित्र है परमेश्वर का योग्य था तुम्हारा बीच में और जगत के लोगों के बीच में। वो कौन सा है? पवित्रता और सच्चाई के साथ हमारा व्यवहार था। हालेलुया।